अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 हमारा कंटिन्यू है इम्यूनिटी। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, अब हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारा अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है वो कितनी तरह से काम कर सकता है, उसका मैकेनिज़्म क्या है और उसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो वेज ऑफ अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स कितनी तरह से काम कर सकते हैं। हमारा अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स दो तरह से काम कर सकता है। फर्स्ट है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरा है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। नाम से पता चल रहा है सेल मीडिएटेड। ये वाली जो टाइप है ये किस पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी सेल्स पर। इसमें सिर्फ सेल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, सेल्स की मदद से ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। सेकेंड है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंड टाइप में क्या इन्वॉल्व हो जाएंगे? एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होंगी और ये रिस्पॉन्स इन एंटीबॉडीज़ की मदद से जनरेट होगा। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की। पहले हम दोनों टाइप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये टाइप्स इनमें होगा क्या। ठीक है, फिर हम जो सेल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उन सेल्स को डिस्कस करेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और फिर लास्ट में हम एक दफ़ा दोनों टाइप्स को उसका पूरा मैकेनिज़्म समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, थोड़ा सा कुछ बेसिक पॉइंट्स पर हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स है जो किस पर बेस करता है? सेल्स पर बेस करता है। कौन से सेल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे? टी लिम्फोसाइट्स, या इसे हम टी सेल्स भी कह सकते हैं। इस टाइप में बी सेल का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसमें बी सेल्स का कोई रोल नहीं है। ये किस पर बेस करता है? ये बेस करता है सिर्फ टी सेल्स पर। तो क्या इसमें एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होंगी? नहीं होंगी। इसमें नो एंटीबॉडी, इसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होंगे क्योंकि बी सेल्स नहीं है। एंटीबॉडीज़ कौन फॉर्म करता है? बी सेल्स फॉर्म करते हैं। जब बी सेल्स ही इन्वॉल्व नहीं है तो एंटीबॉडीज़ भी इसमें नहीं बनेंगी। अच्छा, अब जब हमारी बॉडी एक्सपोज होती है किसी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से और वो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आता है, तो इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि या तो वो फ़ौरन बॉडी हमारे ब्लड में आ जाए और ब्लड के ज़रिए वो हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करे, या फिर क्या हो, वो फ़ौरन बॉडी हमारे सेल को इन्फेक्ट करे। ठीक है, एक वायरस है फॉर एग्जांपल, ये वायरस इस सेल में आ गया है। ये किसको इन्वॉल्व कर रहा है? किसको इन्फेक्ट कर रहा है? सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। तो कुछ ऐसे हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, सेल को हार्म कर रहे होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं या फॉरेन बॉडीज़ हैं जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती है और फिर इस तरह से हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो जो भी फॉरेन बॉडी है वो हमारी बॉडी को दो तरह से हार्म कर सकती है, या तो वो सेल में मौजूद होंगे या फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में मौजूद होंगे। तो जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है ये उन फॉरेन बॉडीज़ पर काम करता है जो कि सेल के अंदर मौजूद हो। ठीक है, जैसे कि वायरस है, वायरस सेल को इन्फेक्ट कर रहा है और कहाँ पर है? इस सेल के अंदर मौजूद है, ये वायरस है। या फिर कोई ऐसे पैरासाइट्स हों जो इंट्रासेलुलर मौजूद हों, या फिर कोई ट्यूमर सेल हो, कोई फंजाई हो जो कि सेल के, हमारी बॉडी के सेल के अंदर हो। तो इस टाइप में क्या होगा, उस पूरे सेल को किल किया जाएगा जिसमें वो फॉरेन बॉडी मौजूद है। नाउ नेक्स्ट है एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बी सेल्स। ठीक है, बी सेल्स को रन करते हैं। अब बी सेल्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पर एंटीबॉडीज़ फॉर्म होंगी, इसलिए इसका नाम क्या है? एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स, क्योंकि ये किसकी मदद से हो रहा है? एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडीज़ की हेल्प से। अच्छा, ये एंटीबॉडीज़ बी सेल्स रिलीज़ करता है हमारे ब्लड में। ठीक है, ब्लड हमारे बॉडी का एक फ्लूइड है। फ्लूइड को हम ह्यूमर भी कहते हैं। ठीक है, बॉडी ह्यूमर मतलब बॉडी फ्लूइड। तो ब्लड एक तरह का ह्यूमर है, बॉडी का फ्लूइड है। तो इसीलिए इस रिस्पॉन्स का एक और नाम है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बॉडी के ह्यूमर मतलब ब्लड में रिलीज़ होती हैं। और एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स सर्कुलेटिंग एंटीजेंस के लिए होता है,
वो एंटीजेंस जो कि हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं, हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं, ये उनके अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, जो एंटीजन है, जो फॉरेन पार्टिकल है, वो कहाँ पर है? हमारे बॉडी के फ्लूइड मतलब ब्लड में मौजूद है, ब्लड के साथ सर्कुलेट कर रहा है। तो हमारे बॉडी के 20 सेल्स एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करते हैं, कहाँ पर? ब्लड में। ब्लड में एंटीजन है और ब्लड में ही एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होती हैं, और फिर ये एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन को किल करने में हेल्प करते हैं। नौ सेल मेडिएटेड और एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स को समझने के लिए पहले हमें सेल्स को समझना होगा कि इसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं, कौन से सेल की टाइप है, उनका फंक्शन क्या है, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स पर, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स पे हम अब बात करने जा रहे हैं। देखो, लिम्फोसाइट्स हमने पढ़ा है क्या है? एक तरह के वाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने बताया था कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी 2 लीनिएज होती है। मतलब वाइट ब्लड सेल्स जब बनते हैं तो इनके 2 पाथवेज होते हैं। 2 तरह से वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, एक इसकी माइलॉइड लीनिएज है और एक लिम्फॉइड लीनिएज है। तो हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स हैं वो आते हैं लिम्फॉइड लीनिएज से। लिम्फॉइड लीनिएज, इस पाथवे में एक सेल बनता है लिम्फोब्लास्ट। ठीक है, लिम्फोब्लास्ट। ये लिम्फोब्लास्ट आगे जाकर फॉर्म करता है टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं वो कहाँ से आते हैं? वो लिम्फॉइड लीनिएज से आते हैं। तो हम पहले बात करेंगे टी लिम्फोसाइट्स पे, फिर हम बात करेंगे बी लिम्फोसाइट्स पर, नेचुरल किलर सेल्स को हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट टी लिम्फोसाइट्स। देखो, जितने भी हमारे ब्लड सेल्स हैं, जितने भी वाइट ब्लड सेल हो, रेड ब्लड सेल हो या फिर प्लेटलेट्स हो, ये फॉर्म होते हैं इन बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो। और फिर बोन मैरो से ब्लड सेल्स निकल कर कहाँ पर आ जाते हैं? ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट भी कहाँ फॉर्म होगा? बोन मैरो में फॉर्म होगा। और कहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा? ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन ये जो टी लिम्फोसाइट बोन मैरो से ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज़ हो रहा है, ये इमेच्योर है, अब ये फंक्शन नहीं कर सकता। देखिए, इमेच्योर टी सेल है, तो इसकी मेच्योरेशन का प्रोसेस होना है। तो अब ब्लड सर्कुलेशन में इमेच्योर टी सेल मौजूद है। ये इमेच्योर टी सेल ब्लड सर्कुलेशन से होकर कहाँ पर आएगा? एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है हमारे स्टर्नम के पीछे से, हम कहते हैं थाइमस। थाइमस में आ जाएगा। थाइमस में आके इस इमेच्योर टी सेल की मेच्योरेशन होगी और अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेच्योर टी सेल। इसीलिए इन लिम्फोसाइट्स को हम कहते हैं टी सेल, क्योंकि कहाँ पर मेच्योर हो रहा है? थाइमस में। तो टी फॉर थाइमस। तो इसीलिए ऐसे लिम्फोसाइट्स जो मेच्योर होते हैं थाइमस में जाकर, उससे हम कहते हैं टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स। अच्छा, अब टी लिम्फोसाइट्स पर एक रिसेप्टर होता है, टी सेल रिसेप्टर। हर टी लिम्फोसाइट पर हमें एक रिसेप्टर मिलेगा, टी सेल रिसेप्टर। ये इसकी रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। मतलब कि अगर एक सेल है, एक लिम्फोसाइट है, उसके ऊपर TCR टी सेल रिसेप्टर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि वो टी लिम्फोसाइट है। अच्छा, अब टी सेल्स की डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन और रिसेप्टर। इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है, सेकंड आता है हेल्पर टी सेल, थर्ड आता है सप्रेसर टी सेल, फोर्थ आता है मेमोरी टी सेल। तो ये 4 टाइप्स हमारे पास हैं टी लिम्फोसाइट्स की। इनका फंक्शन डिफरेंट है और इन पर जो रिसेप्टर्स मौजूद होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ टी सेल्स और उनका फंक्शन भी हम साथ देखेंगे। और टी सेल्स कौन से इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं? सेल मेडिएटेड। तो यहाँ पर हम सेल मेडिएटेड का ही मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल एक तरह का टी सेल है। इसका रिसेप्टर क्या है? इसका रिसेप्टर है CD4। हेल्पर टी सेल पे हमें कौन से रिसेप्टर्स मिलेंगे? TCR मिलेगा, क्योंकि ये टी सेल है। और कौन सी टाइप है टी सेल की, ये डिसाइड होगा CD4 को देखकर। CD4 है, इट मीन्स ये हेल्पर टी सेल है। दूसरी टाइप्स पर दूसरा सेल रिसेप्टर होगा। ठीक है, तो इस पर CD4 हो गया और TCR तो होगा ही। अब इसका अगर हम
फंक्शन देखें कि ये फंक्शन कैसे करता है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास कोई भी एंटीजन आता है। एंटीजन मीन्स कोई भी फॉरेन पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी का नहीं है, बाहर से आया है। इसकी होती है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इसको क्या करता है, हमारी बॉडी के जो फैगोसाइट्स हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस, ये इसको इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, ये मैक्रोफेजेस ने फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्रोफेजेस कुछ केमिकल्स रिलीज़ करेगा जिसकी हेल्प से इस फॉरेन बॉडी को किल किया जाएगा। ठीक है, अब ये फॉरेन बॉडी किल हो चुकी है और हमने पढ़ा है कि मैक्रोफेज के ऊपर क्या होता है, MHC क्लास 2। ठीक है, और मैक्रोफेज एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। फॉरेन बॉडी को किल करने के बाद मैक्रोफेज क्या करता है, इसका स्मॉल फ्रैगमेंट MHC2 पर डिस्प्ले करता है। तो अब इसने किल कर दिया, अब क्या होगा, मैक्रोफेज के MHC2 पर इस एंटीजन का कुछ पार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। जब MHC2 पर एंटीजन प्रेजेंट हुआ तो अब ये एक्टिवेट करेगा हेल्पर टी सेल को। अब यहाँ पर एक्टिवेशन होगी हेल्पर टी सेल की। यहाँ पर कौन से सेल्स एक्टिवेट होंगे, हेल्पर टी सेल। उसके बाद हेल्पर टी सेल्स फर्दर साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगे। ये साइटोकाइंस एक्टिवेट करेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल को, बी सेल्स को और दूसरे मैक्रोफेजेस को। ये रोल है हेल्पर टी सेल का सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। एक्टिवेट कौन करता है हेल्पर टी सेल को, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेज। ठीक है, और हेल्पर टी सेल किसको एक्टिवेट करता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल को, बी सेल को और मैक्रोफेजेस को। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल भी एक तरह का टी लिम्फोसाइट है। इस पर कौन सा रिसेप्टर होगा, इस पर रिसेप्टर होगा CD8 और TCR तो हर टी सेल पर मौजूद होगा। ठीक है, तो इसके लिए स्पेसिफिक क्या है, CD8 रिसेप्टर। अब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हुआ है हेल्पर टी सेल के ज़रिए। अब इसका फंक्शन क्या होगा साइटोटॉक्सिक टी सेल का, ये इन्फेक्टेड सेल को किल करेगा। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये इन्फेक्टेड है, इस सेल को वायरस ने इन्फेक्ट किया हुआ है। तो अब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल इन्फेक्टेड सेल के पास जाएगा और इस इन्फेक्टेड सेल की सेल डेथ करवाएगा। सेल डेथ को हम एक और टर्म देते हैं एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ। जो पूरे प्रोग्राम, पूरे मैकेनिज्म के थ्रू सेल डेथ होती है उसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस। तो यहाँ पर साइटोटॉक्सिक टी सेल इन्फेक्टेड सेल की एपोप्टोसिस करवाएगा, सेलुलर डेथ कॉज करेगा। अब ये इन्फेक्टेड सेल्स कौन से हो सकते हैं, ये वायरली इन्फेक्टेड सेल हो सकते हैं, कोई वायरस सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, या फिर कोई बैक्टीरिया है सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, या फिर ये ट्यूमर सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, साइटोटॉक्सिक टी सेल किस तरह से इन्फेक्टेड सेल को किल करेगा, ये पूरा मैकेनिज्म हमने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम दोबारा नहीं देख रहे। अच्छा, इसके अलावा जो हमने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा है फैगोसाइटोसिस से लेकर सेलुलर डेथ तक, ये पूरा मैकेनिज्म कौन सी इम्यूनिटी का है, ये है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मैकेनिज्म। ठीक है, ये कौन सी इम्यूनिटी थी, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी थी। क्योंकि यहाँ पर कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं, टी सेल्स इन्वॉल्व हैं। अभी तक इसमें बी सेल का रोल नहीं आया। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म किसका हो गया, सेल मीडिएटेड का। यहाँ पर हमने सेल मीडिएटेड का पूरा मैकेनिज्म भी देख लिया। अब हम आते हैं अपने थर्ड सेल की तरफ जो कि है सप्रेसर टी सेल। देखो, ये पूरा हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जो एंटीजन हमारी बॉडी में आया था वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे इम्यून सेल्स ने उस एंटीजन को किल कर दिया होगा। तो अब ज़रूरी है कि एक टाइम के बाद जब एंटीजन हमारी बॉडी से क्लियर हो जाए तो इम्यून सिस्टम को स्टॉप किया जाए। ठीक है, उसकी एक्टिविटी को कम किया जाए, उसको स्टॉप किया जाए। ये काम करने के लिए हमारे पास जो सेल्स हैं वो हैं सप्रेसर टी सेल। ठीक है, सप्रेसर, इनका काम क्या है,
जब एक दफ़ा एंटीजन बॉडी से रिमूव हो गया, ख़त्म हो गया, तो अब ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे, उसकी एक्टिविटी को कम करेंगे। ठीक है, अगर ये काम ना किया जाए तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम अगर एक्टिवेट रहेगा तो ये इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी किल करना शुरू कर देगा। इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि जब एंटीजन रिमूव हो गया तो अब इम्यून सिस्टम को शट डाउन किया जाए, जिसके लिए सप्रेसर टी सेल्स काम करते हैं। सप्रेसर टी सेल्स पर रिसेप्टर्स कौन से होंगे, CD4 रिसेप्टर, CD रिसेप्टर और TCR तो हर टी सेल पे मौजूद होगा। ठीक है।